Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा। शुरुआत जबलपुर से। पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। हत्या के बाद मकान में ताला जड़कर फरार हो गया। बदबू जब आई, दुर्गंध आने पर मकान मालिक को शक हुआ। ताला तोड़ने पर भीतर महिला का शव मिला है। 3 से 4 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है, पति की तलाश में जुटी है। आधारताल थाना के न्यू कंचनपुर कॉलोनी की ये घटना है। विजेंद्र पांडे और बेहतर अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, बताएं क्या है मामला? बिल्कुल अविनाश, बताना चाहूंगा कि जबलपुर का जो आधारताल थाना क्षेत्र है, यहाँ पर न्यू कंचनपुर कॉलोनी है। यहाँ पर मयंक सिंह नाम का एक शख्स अपनी पत्नी नेहा के साथ रहता था और किराए पर उसने मकान यहाँ पर लिया हुआ था, लेकिन बीते 1-2 दिन से वो गायब था। और चूंकि मकान में बाहर से ताला लगा हुआ था, घर वालों को पहले ही शक हुआ था और इस बीच मकान से दुर्गंध आने पर जब शक हुआ तो उसकी सूचना पुलिस को भी दी गई और आधारताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मकान का ताला खुलवाया गया तो भीतर जाकर देखा गया तो पत्नी, जो फरार आरोपी है, उसकी पत्नी का शव यानी नेहा का शव भीतर पाया गया और उसे आत्महत्या का रंग देने की कोशिश भी की गई। चूंकि जो मृतका है उसके शरीर पर चोट के निशान मिले, लेकिन साथ ही साथ उसके गले पर फंदा डालने की भी कोशिश की गई है। तो ऐसा लगता है कि जैसे पति ने पहले पत्नी की हत्या की और फिर उसके बाद मौके से फरार हो गया और कोशिश ये की कि इस हत्या को आत्महत्या की शक्ल दे दी जाए। लेकिन फिलहाल चूंकि मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, लिहाजा पुलिस ने इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। इस वक्त एफएसएल की टीम मौके पर है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। खासतौर पर मौके से फरार पति की भी तलाश इस वक्त की जा रही है। नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। पीएम मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन दीव के दौरे पर रहे। इस दौरान पीएम ने दमन में नमो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके 6 जून की सुबह भारत पहुंचने वाले हैं। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि 6 जून सुबह 9 बजे मिलते हैं कल। साथ ही कॉकरोचों, हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि ऐसे छोटे से मजाक को एक आंदोलन में हमने बदल दिया और दिल्ली की सड़कों पर शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण असहमति के साथ बड़ी संख्या में जुटने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन याद रखें, क्या करना है और क्या नहीं, सबकी नजरें हम पर हैं। दीपक ने एक्स पर अपने भारत रवाना होने की जानकारी दी। कहा कि मैं अपने भविष्य को संविधान के हाथों छोड़ता हूं। जय भीम। रवाना होने से पहले दीपके ने लोगों से दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में न आने की अपील की है, क्योंकि इससे आम लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और असुविधा भी उन्हें हो सकती है। उन्होंने बताया कि सीधे संसद मार्ग पुलिस थाने जाकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए हम अनुमति मांगेंगे। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो दिल्ली पुलिस की अनुमति के बगैर ये धरना प्रदर्शन कैसे होगा। इधर बात की जाए तो दिल्ली के जंतर मंतर में 6 जून शनिवार को आयोजित होने वाले इस धरना प्रदर्शन से मुस्लिम समुदाय के लोगों को दूर रहने की अपील की जा रही है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स मुस्लिमों से कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के आंदोलन से दूर रहने की अपील भी कर रहे हैं। मुस्लिम नाम वाले इन यूजर्स का कहना है कि मुसलमान इन आंदोलन से न केवल दूरी बनाएं बल्कि इसके बारे में सोचे भी नहीं। I have decided to come back to India. Yes, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। रायपुर के सिटी सेंटर मॉल के सामने एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। आरोप यह है कि प्रशासन ने कुछ लोगों को आने जाने का रास्ता दे दिया है, जबकि ऐसे कई लोगों को रास्ते की अनुमति नहीं दी गई है। जिन्होंने सर्विस रोड निर्माण के लिए अपनी ज़मीन दी थी,
प्रभावित लोगों का कहना है कि रायपुर नगर निगम ने जमीन अधिग्रहण के दौरान लिखित रूप से रास्ता देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब नियम कानून का हवाला देकर वादे से पीछे हट रहे हैं। व्यवसायी झामन दास ने दस्तावेजों के आधार पर दावा किया कि जिन लोगों ने अपनी जमीन दी उन्हें समान अधिकार मिलने चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि कानून तो सभी के लिए एक है। रास्ता जैसा अन्य को दिया गया दे देंगे। हम कलेक्टर के इस वचन पे हमने आगे बढ़े और आज तक नहीं मिला है। हम ये मांग कर रहे हैं सबको मिलना चाहिए। जनता की सुविधा है, अगर सर्विस रोड से एंट्री होने पे ज़्यादातर लोगों को वहाँ पर मकान बन चुके हैं। अदालत हाई कोर्ट ने मेरे पक्ष में ये आदेश किया था कि इसको सॉल्व किया जाए, इन्होंने नहीं किया। मैं अदालत का रुख कर रहा हूँ। अपनी ज़मीन सर्विस रोड के लिए उन्होंने दिए हैं, उनका ज़मीन गया है, तो फिर कुछ लोगों को चिन्हांकित करके उनको सर्विस रोड में जगह क्यों? जितने लोगों की ज़मीन गई है वो सभी लोगों को दे दे, तो ये भेदभाव क्यों? तो सवाल ही नहीं है। निश्चित तौर पे इसको मैं स्पेशली वो करता हूँ और ऐसी स्थिति न हो, इस बात के लिए अपन प्रयास करें। रायपुर नगर निगम इन दिनों वित्तीय संकट से जूझ रहा है। एक तरफ करोड़ों रुपए का सरकारी फंड निगम को अब तक नहीं मिल पाया, तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग वर्षों से संपत्ति कर जमा नहीं करा रहे हैं। निगम की माली हालत खराब है। बकायेदार हैं जिनके बारे में हमारे आईडी तो जनरेट हो गए हैं, परंतु उनका रजिस्ट्री नहीं मिलने के कारण उन्होंने फ्लैट खरीद लिया है और बाहर निवास करते हैं लगातार, इस कारण से उनके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इस दिशा में हम लोग छानबीन कर रहे हैं और निराकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। रेवेन्यू कलेक्शन जितना होना चाहिए अगर उतना होगा तो ये अधिकतर ये समस्याएं का निराकरण हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा बहुत ज़्यादा फोकस इस पे है कि जो रेवेन्यू हमारा जितना भी हमारा डिमांड है उतना हमारा कलेक्शन होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग पूरा अपना जितना प्रयास हो सकता है करेंगे। छत्तीसगढ़ में लोगों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 की शुरुआत 9 जून से की जाएगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर निगम में एक ऐसा घपला हुआ जिसमें टैक्स एडजस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल हो गया। आरोपियों ने चुनिंदा लोगों की टैक्स देनदारी मनमर्जी से घटा दी और नगर निगम को करोड़ों का चूना लगा दिया। अब मामला एफआईआर तक पहुंच चुका है। इसके बाद दोषियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। जबलपुर निगम में टैक्स स्कैम, एडजस्टमेंट की आड़ में करोड़ों का चूना, कंप्यूटर ऑपरेटर्स पर शक, नपेंगे कई अधिकारी। जबलपुर नगर निगम में टैक्स वसूली के सिस्टम में ऐसा खेल खेला गया जिसने निगम की आय पर ही डाका डाल दिया। खुलासा हुआ कि टैक्स एडजस्टमेंट के नाम पर मनमाने तरीके से डिमांड कम कर दी गई। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का वाटर टैक्स बकाया था तो रिकॉर्ड में उसे घटाकर सिर्फ 25,000 कर बाकी 75,000 रुपए एडजस्टमेंट के नाम पर गायब कर दिए गए। राजस्व विभाग की जांच में जब बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए तो पूरे फर्जीवाड़े की परतें एक के बाद एक खुलने लगी। चौंकाने वाली बात यह भी है कि कुछ लोगों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर दूसरे जोन के टैक्स रिकॉर्ड तक में बदलाव कर दिए। अब इसे करोड़ों का घोटाला बता उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। करोड़ों का नुकसान नगर निगम को हुआ है, इसकी जांच होना चाहिए, खास करके उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। ये राशि काफी बड़ी हो सकती है। अभी तो मात्र एक संभाग का पता लगा, क्योंकि हो गया कि एक संभाग से दूसरे संभाग का आप समायोजन नहीं कर सकते, ऐसा भी हो गया है। मामला उजागर होने के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया है। महापौर ने 5 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है और एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी भी है। साथ ही उन सभी टैक्स डिमांड को फिर से बहाल करने के निर्देश दिए हैं जिन्हें एडजस्टमेंट के जरिए कम किया गया था। शुरुआती जांच में शक की सुई कंप्यूटर ऑपरेटर स्तर के कर्मचारियों की ओर घूम रही है, लेकिन निगम का दावा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, कार्रवाई से बच नहीं पाएगा। नगर निगम की भी 5 सदस्यीय टीम बनाई जा रही है
और एक शिकायत आज पुलिस को की जा रही है कि तत्काल इसकी जांच करके इसमें FIR करें अगर कहीं भी गलती निकलती है, और जितनी भी वो समायोजन किए हैं उसको वापस रिपीट करके जो बिल उनका ओरिजिनली था उसको वापस करने की भी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। ये आउटसोर्स का जो कर्मचारी जो कंप्यूटर में बैठता है, जो नगर निगम का कर्मचारी नहीं है, ये उसकी करामात समझ में आई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिना अधिकार के टैक्स रिकॉर्ड में बदलाव कैसे हुए, किसने अधिकारियों की आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया, और क्या इस खेल में सिर्फ ऑपरेटर शामिल थे या फिर इसके तार निगम के बड़े अधिकारियों तक भी जुड़े हैं। फिलहाल जांच शुरू हो चुकी है और अब निगाहें इस पर है कि करोड़ों रुपए के इस टैक्स घोटाले में आखिर कितने चेहरे बेनकाब होते हैं। विजेंद्र पांडे, IB24, जबलपुर। जांजगीर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, खाद की कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। 2 प्राइवेट दुकानों से 1372 बोरी खाद जब्त की गई है। पोड़ी और तुस्मा गांव में एक्शन लिया गया। कृषि विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। खाद की कालाबाजारी के खिलाफ जांजगीर में एक बड़ा एक्शन लिया। 2 प्राइवेट दुकानों से 1372 बोरी खाद जब्त कर ली गई है। मॉडलिंग की दुनिया से निकलकर साध्वी बनी महाकुंभ फेम हर्षानंद गिरी एकांतावास में चली गई हैं। हर्षानंद जबलपुर के गौरी घाट पहुंची, मां नर्मदा की पूजा कर 11 दिन की एकांत साधना शुरू कर दी है। एकांतावास से पहले उन्होंने बताया कि अगले 11 दिन तक वो मौन व्रत रखेंगी, अन्न नहीं खाएंगी, जूते चप्पल का त्याग करेंगी। ये भी कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और लोगों को महंगाई से राहत की कामना को लेकर वो साधना करने जा रही हैं। उनकी ये साधना 15 जून को खत्म होगी, जिसके बाद अपने अनुभव पर वो बातचीत करेंगी। मेरी ये साधना उन देशों के युद्ध के लिए भी है कि वो युद्ध रुक जाए और हमारा जो भारत देश है वो वापस से एक सामान्य परिस्थिति में आ जाए, जिसकी वजह से मध्यम परिवार को ये जो आज महंगाई का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। इसके साथ ही हमारा जो देश है, राष्ट्र है, वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो, गौ माता को राष्ट्र पशु का दर्जा दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 54 साल के हो गए। हिंदुत्व के पुरोधा कहे जाने वाले सीएम योगी ने मेहनत से लेकर कुशल राजनीतिज्ञ तक का लंबा सफर तय किया। हिंदुत्व की राजनीति और विचारधारा को नई दिशा और धार दी। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश भर में धूमधाम से इनका बर्थडे मनाया जा रहा है। वाराणसी के हनुमान मंदिर में इस मौके पर सीएम योगी के समर्थकों ने 54 किलो के विशाल लड्डू का भोग लगाया। हनुमान मंदिर में सीएम योगी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यज्ञ की गई, पूजा अर्चना की गई, महाआरती की गई। विश्व पर्यावरण दिवस को देखते हुए समर्थकों ने सीएम के आह्वान पर 54 पौधे लगाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक मौजूद रहे। 22 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ सांसारिक मोह माया को छोड़कर योगी बन गए थे। मार्च 2017 में उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तब से लगातार अब तक वो यूपी के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। प्रदेश के विकास में रोड़ा बनने वाले माफिया के मंसूबे को बुलडोजर से ध्वस्त कर विकास की राह में आने वाली तमाम बाधाओं के चक्रव्यूह को वो तोड़ते चले जाते हैं। अयोध्या में सीएम योगी के बर्थडे के मौके पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। देसी घी के लड्डुओं का वितरण किया गया। उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। जगत गुरु परमहंस आचार्य समेत वैदिक विद्वानों और समर्थकों ने यज्ञ में हिस्सा लिया। देश की उन्नति, सनातन संस्कृति के संरक्षण, भारत वैश्विक गौरव के लिए विशेष प्रार्थना की गई। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने इस मौके पर कहा, योगी आदित्यनाथ प्रदेश और देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी में अश्वमेध महायज्ञ किया गया। योगी जी स्वस्थ रहें, योगी जी दीर्घायु हों और मोदी जी के बाद में योगी जी जो है तो प्रधानमंत्री बने। इसी खुशी में आज जो है तो हमने 1.25 कुंटल देसी घी का लड्डू सुबह से बंटवा रहा हूं, कई जगहों पर बंटवाया हूं, मिठाइयां बंट रही हैं। तो सीएम योगी के जन्मदिन से जुड़ी कुछ दिलचस्प तस्वीरें आपको दिखाते चलें। लखनऊ में सीएम योगी ने बच्चों
माताओं और बहनों के साथ बर्थडे मनाया। अयोध्या में उनके प्रशंसकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ की आरती उतारी, केक भी काटा। वाराणसी के हनुमान मंदिर में 54 किलो के लड्डू का भोग लगा, महाआरती की गई। अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मुस्लिम समुदाय ने भी मनाया, मिठाइयाँ बांटी, समोसे बांटे, उनकी लंबी उम्र की कामना की। अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। गोरखपुर में बीजेपी नेताओं ने जिला अस्पताल में मरीजों को फल बांटे हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना की है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी गोमति निवार सुमति ग्रहित। सीएम योगी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके 54वें बर्थडे के मौके पर शुभकामना दी। लिखा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। राज्य की प्रगति के लिए उनके काम उल्लेखनीय हैं। हमेशा लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध वो दिखते हैं। उनके लंबे उम्र की कामना वो करते हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने भी एक्सपोस्ट किया। लिखा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार सुशासन और जन कल्याण के नए मापदंड स्थापित कर रही है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। रायपुर से इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। कांग्रेस के संचार और मीडिया विभाग की नई सूची जारी कर दी गई है। मुख्य प्रवक्ता में 5 लोगों का नाम शामिल किया गया है। अमित श्रीवास्तव, धनंजय सिंह, सुरेंद्र वर्मा, वंदना राजपूत का नाम इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा नितिन भंसाली, सत्यप्रकाश, अभय नारायण वरिष्ठ प्रवक्ता बनाए गए हैं। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार और मीडिया विभाग की नई सूची आ चुकी है। मुख्य प्रवक्ता में 5 लोगों का नाम शामिल है। अमित श्रीवास्तव, धनंजय सिंह, सुरेंद्र वर्मा, वंदना राजपूत का नाम शामिल है। इसके अलावा नितिन भंसाली, सत्यप्रकाश और अभय नारायण ये वरिष्ठ प्रवक्ता बनाए गए हैं। तो पार्टी का पक्ष अलग अलग फोरम पर बड़ी मजबूती से ये तमाम नाम रखते आए हैं और नई सूची आई है। 5 लोगों को और इसमें शामिल किया गया है। अमित श्रीवास्तव, धनंजय सिंह, सुरेंद्र वर्मा, वंदना राजपूत ये नाम शामिल है। इसके अलावा नितिन भंसाली, सत्यप्रकाश, अभय नारायण ये वरिष्ठ प्रवक्ता बनाए गए हैं।